Good morning everyone, welcome to IS Mind. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वर में परिवर्तन के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक अच्छे से जानने की कोशिश करी थी। वो टॉपिक आपके थे जैसे कि जो भी ग्रंथियाँ होती हैं वो कैसे परिवर्तन में लाती हैं, अगर हम पूर्ण लंबाई की गणना करें तो किस तरीके से हम उसकी गणना कर सकते हैं। होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शोर में परिवर्तन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किशोर अवस्था में हमारे शोर में भी बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। आखिर कौन से है वो परिवर्तन, आइए जानने की हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। आपको पता है कि होता क्या है, जो जो स्वर यंत्र होता है ना, एक तरीके से वो हमारा हिस्सा होता है। मतलब जो हमारा गला होता है वो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। और इसी हिस्से से क्या होता है, जो हम गले से आवाज़ निकलती दिखाई देती है, क्योंकि हम बोलते हैं। अब ये जो जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो आवाज़ कहाँ से निकल रही है, वो आवाज़ निकल रही है स्वर यंत्र से। अगर बात करी जाए इसकी, तो आपने देखा होगा कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम जैसे कि जो भी वॉइस निकालते हैं, वॉइस जो भी हमारी आती है तो कहाँ से आती है, श्वेतन से निकलती है। आपने ये भी देखा होगा चाइल्डहुड में जो आपके फ्रेंड थे, वो उनकी जो वॉइस थी वो अलग थी, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन आपने अब कुछ जैसे कि आप बड़े हो गए, आप अपने फ्रेंड को देखा आपने तो उनकी वॉइस काफ़ी चेंज हो गई, तो क्या हुआ, स्वर में परिवर्तन आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज की आवाज़ कुछ अलग सी ही होगी फ्रेंड की, चाइल्डहुड में बहुत अलग होगी और आज बहुत ज़्यादा अलग होगी, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंट आपको उसमें नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, लड़कियों में जो वॉइस होती है वो धीरे धीरे बोलती है, और जो लड़के होते हैं ना, मतलब जो लड़कियां होती हैं वो धीरे तो बोलती हैं लेकिन उनकी आवाज़ दूर तक चली जाती है। जो लड़के होते हैं ना, उनकी आवाज़ होती है एकदम काफ़ी, मतलब आपने देखा होगा काफ़ी खड़ी बोली टाइप की होती है। और लड़कों की आवाज़ काफ़ी लोगों की मतलब अलग अलग तरीके की होती है। और जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, जो भी लड़कियां होती है, लड़कियों में स्वतंत्र की अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों में स्वर जो होता है वो एक तरीके से आपका काफ़ी पतला जैसे वॉइस उनकी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लड़कियों की वॉइस कैसी होती है, जबकि जो लड़के का होता है काफ़ी गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी ऐसे स्वतंत्र या फिर पेशियों में एक वृद्धि होने लगती है, मतलब अनियंत्रित में वृद्धि होती है और आवाज़ काफ़ी फटने लगती है। ठीक है, आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी जैसे कि जो स्वेद होता है, जो स्वेद आपकी तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जो ऐसे क्रियाशील में कैसे वृद्धि होती है उनके, अगर इसके बारे में अगर आपसे बात करी जाए तो आप काफ़ी अच्छे से इसमें समझ पाएंगे। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ हैं, जो इसमें बहुत सारी ऐसी थैलियाँ होती हैं जिसमें काफ़ी रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो भरे रहते हैं। अब खुद जो भी आपकी श्वेत ग्रंथि होती है, श्वेत मतलब जो भी आपकी तेलीय ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, वो रासायनिक पदार्थ उससे निकलने लगते हैं। किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद जो हमारी बॉडी है उसमें पसीने की मात्रा बढ़ने लगती है, मतलब पसीना तेजी के साथ निकलने लगता है, श्वेत ग्रंथ मात्रा में बढ़ने लगता है, तेलीय पदार्थ भी मुंह में आने लगते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे तेलीय पदार्थ होते हैं, और जैसे फेस पर दाने निकलने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होगी। आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत इजीली बता सकते हैं। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो भी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में हम जैसे कि श्वेत ग्रंथि की मैंने आपको बताया और प्लस आपको तेलीय ग्रंथि के बारे में बताया, तो उसका स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है। इन ग्रंथियों में अधिक क्रियाशीलता के कारण काफ़ी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पे मुहासे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पे इसको भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है कि जनन अंगों का विकास। जनन अंगों का विकास, ये तो मैम ने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी थी लास्ट की जो भी चैप्टर्स थे, जो भी बुक थी। तो अगर बात करी जाए ये होता क्या है, आपने लास्ट के वीडियो में, लास्ट के क्लासेस में जाना था कि जो भी नर होते हैं, नर में कौन सा जनन अंग होता है, मादा में कौन सा जनन अंग होता है। अब जो युग्मक होते हैं,
युग्मक क्या होता है आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, मैंने आपको लास्ट के क्लासेस में बताया था। आपको पता है कि जो भी युग्मक होते हैं, युग्मक भी अलग अलग होते हैं, नर के अलग होते हैं, मादा के अलग होते हैं। अब क्या होता है, एक तरीके से उनकी जब क्रिएशन होते हैं, मतलब उत्पत्ति होती है ना, तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसानी से वो परिपक्व हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जैसे यौव आरंभ में क्या होता है कि जो नर जनन अंग होते हैं, जैसे कि आपका वृषण हो गया, शीशन हो गया, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। अब जो भी वृषण से शुक्राणु होता है ना, उसका उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में जो अंडाशय होता है उसके साइज में भी वृद्धि होने लगती है तथा परिपक्व भी होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं को निर्मोचन काफ़ी अच्छे से उनका प्रारंभ होने लगता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है कि मानसिक, बौद्धिक और आपका संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद में आप बहुत मतलब काफ़ी दिखाई देने लगती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि इस समय जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक है उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंफ्यूज कैसे होते हैं कि ये काम हमें करना है, नहीं करना है, क्या इस काम को करके मैं ठीक कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। मतलब काफ़ी देर तक हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर ले लिया जाए आपका जनरली लिया जाए कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, कोई भी हम ड्रेस ले रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। दो ड्रेस हैं मेरे सामने, दोनों में से मैं कौन सी ड्रेस लूँ, या फिर मैं कौन सी ड्रेस लूँगा या फिर लूँगी। तो इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं बातों में, छोटी छोटी बातों में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगते हैं। कभी ऐसी पॉइंट आते हैं कि कोई बात बड़ी है, हम उस पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हम सैड होकर बैठ जाते हैं, अकेले में बैठना पसंद करते हैं, सोचने लगते हैं। एक अलग तरीके से सोचने की प्रक्रम जो है वो इसी अवस्था में होती है। मतलब सोचने समझने की जो काफ़ी अच्छी शक्ति इस अवस्था में आपको मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी ही होती हैं जो किशोरावस्था में ही आती हैं, और उसको लेके हम थोड़ा टेंशन लेने लगते हैं, बात को बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी को लेके काफ़ी किशोरावस्था में ही सारे काम किए जाते हैं और सारे जो प्रक्रम है वो इसी में स्टार्ट होता है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर बताया जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग तरीके से सबको सोचेंगे, सोचने का जो भी प्रक्रम है उनके माइंड में काफ़ी अच्छे से विकसित होने लगता है। अगर चाइल्डहुड में उन्हें कुछ चीज़ें नहीं मिलती, वो लोग क्या करते हैं, मतलब गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, अपने मम्मा पापा से गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, मिट्टी में खेलने लगते हैं। यही लोग करते हैं ना, मतलब चाइल्डहुड में तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन किशोर अवस्था प्राप्त करने के बाद में ऐसा परिवर्तन, जैसे कि चिल्लाना या फिर मिट्टी में लोट-पोट हो जाना, तो ऐसा कोई भी परिवर्तन इसमें किशोर अवस्था में नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने भी देखा होगा कि मतलब मैंने कहने का मतलब मेरा यही पे यही था कि जो बातें आपको चाइल्डहुड में दिखाई देती थी वो आपको किशोर अवस्था में नहीं दिखाई देने वाली। ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इस अवस्था में आने पर क्या होता है कि जो सोचने की शक्ति है ना वो हमारी बढ़ने लगती है। यद्यपि जो भी अगर किशोर हैं तो क्या होगा, किशोर शारीरिक जैसे आपके मानसिक परिवर्तनों में काफ़ी हद तक काफ़ी ढालने का प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। परंतु अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने की कोई कारण नहीं है। अगर कारण है तो उसको आप सोल्यूशन से आप उसको किसी से शेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। आपको लगता है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम ज़्यादा बातों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, तो वो आपके किशोर अवस्था के मतलब काफ़ी जो चाइल्डहुड है तो उसके अकॉर्डिंग चाइल्डहुड वाले परिवर्तन आते हैं, किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग किशोर अवस्था वाले परिवर्तन आते हैं। और किशोर अवस्था के बारे में ही आपका पूरा चैप्टर है। वो आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आप सभी लोग अपनी फैमिली का अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू अगेन।